वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफ़िर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मौलाना वहीदुद्दीन खां साहब की एक किताब है राज़े हयात, उसमें एक वाक़िया मैं पढ़ रहा था। वाक़िया अगरचे वो फ़र्ज़ी है लेकिन बड़ा इबरत आमोज़ वाक़िया है। लिखा है एक जंगल था, मुख्तलिफ जानवर जंगलात में रहते ही हैं। एक जगह पर एक दरिया पड़ता था, बहुत सारे जानवर उस दरिया के किनारे पर आकर के खड़े हुए। दरिया की गहराई का किसी को अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जानवरों पर इस चीज़ का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वो सलाहियतें उनको दी हुई होती हैं कि बग़ैर सिखाए आम तौर पर जानवर दरिया को पार करना, पानी के अंदर तैरना बखूबी जानते हैं। बहुत सारे जानवर थे, छोटे बड़े सारे जानवर वहाँ पर थे। उनमें हाथी भी मौजूद था, और हाथी जो होता है वो बड़ा डेल डोल का जानवर होता है। बहरहाल वो दरिया को पार करने लगे, और जितने छोटे छोटे जानवर थे वो छलांगे लगाते हुए फ़ौरन दरिया पार करके उस तरफ चले गए। पानी बहुत ज़्यादा नहीं था, यानी छोटे जानवर भी बआसानी दरिया की ज़मीन पर पैर रखकर पार हो गए। अब जाहिर है हाथी जो होता है वो तो बड़ा डेल डोल का होता है। तशरीफ़ लाए हैं तरफ, वैसे भी निकाह नामा है आज आपके हाथ में। लेकिन हाथी की एक समझदारी थी। हालांकि ज़मीन साफ दिखाई दे रही है दरिया के पानी की, और हाथी बड़ा जानवर तो होना ये चाहिए था कि सबसे पहले हाथी दौड़ करके उसको पार करता। छोटे जानवरों का किसी न किसी दर्जे में डूबने का एहतिमाल हो सकता था, हाथी का तो कोई मतलब नहीं था डूबने का। सारे जानवर पार कर गए, लेकिन हाथी का तरीक़ेकार ये था दरिया को पार करते हुए कि जब वो कदम उठाता था तो पहले अच्छी तरीके से ज़मीन को देखता, उसके बाद वो कदम उठा करके हल्के से ज़मीन को दबाता, और जब वो ये देख लेता कि ज़मीन सख्त है उसके बाद वो वहाँ पर कदम रखता, और इस तरीके से वो दरिया पार कर गया। जब दरिया पार किया, किसी ने फिर हाथी से मालूम किया कि जी आप तो जंगल में सबसे बड़े जानवर हो, और जितने जानवरों ने ये दरिया पार किया है सबसे बड़ा जिस्म, सबसे ज़्यादा डेल डोल वाला, सबसे लंबा तड़ंगा आपका जिस्म था। ये छोटे छोटे जानवर जितने डूबने का जिनके एहतिमाल था, और कभी इम्कान था कि ज़रा सी चूक इनसे हो जाती तो ये दरिया के अंदर डूब जाते, आपके डूबने का तो एहतिमाल ही नहीं था, फिर आप इतनी आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल करके आ रहे? होना तो ये चाहिए था कि आप सबसे पहले दरिया पार करते, और आपके नक्शे कदम पर फिर ये छोटे छोटे जानवर आते। हाथी ने जो जवाब दिया है मेरे भाइयों, वो हकीकत ये है कि एक मुसलमान की ज़िंदगी के लिए लम्हे फ़िक्रिया है, और मुसलमान को वो उसका जवाब पूरी ज़िंदगी याद रखने के लायक है। हाथी ने कहा कि मेरा जिस्म भारी भरकम है, मैं जानता था कि दरिया के अंदर पानी नहीं है, लेकिन ये जानवर जो है सब छोटे छोटे हैं। ये दरिया की ज़मीन पर पैर रख रहे थे, अगर कहीं पर ज़मीन नर्म भी होती तो इनके जिस्म के अंदर वो भारीपन नहीं कि ज़मीन के अंदर धंसने का ज़र्रा बराबर इनका एहतिमाल होता।
ज्यादा से ज्यादा अगर इनको नुकसान होता तो इतना हो सकता था कि कहीं पैर इनका थोड़ा सा फिसल जाए और पानी में नीचे गिर जाए, लेकिन पानी दरिया का इतना ज्यादा नहीं कि नीचे गिर के इनके डूबने का एहतिमाल हो। इसलिए ये छोटे थे, हल्के फुल्के थे, इनकी जिंदगी की, इनकी हयात की, इनके जिस्म की पानी के सामने कोई हैसियत नहीं थी। इसलिए ये तेजी से पार करके चले गए। कहने लगा, मियाँ मेरा जिस्म देखो, मेरा डेढ़ डोल देखो, देखने में पानी कुछ नहीं, लेकिन मैं जब कदम उठा रहा था सबसे पहले मैं जमीन को चेक करता था, कहीं जमीन धंसने वाली तो नहीं। क्यों? इसलिए कि मेरा जो जिस्म है वो इतना ज्यादा भारी भरकम है कि अगर कहीं धंसने वाली जमीन पर मेरा पैर पड़ जाता फिर कोई ताकत मुझे उस जमीन से निकालने वाली नहीं थी। मेरे भाइयों, ये छोटा सा वाकया है और बज़ाहिर कोई बहुत अहम चीज भी नहीं इसके अंदर, लेकिन हम गौर करें, दुनिया में इससे अच्छी मिसाल अहादीस और कुरान को छोड़कर अगर आप गौर करें, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि ये हाथी का एक जवाब हकीकत ये है कि पूरे कुरान और हदीस का निचोड़ है। हम करते क्या हैं? हमने दुनिया को देखा, फला नक्शे पर वो चल रही है, फला अंदाज पर वो चल रही है, उसी तरीके से हम चलना शुरू कर देते। हम ये नहीं देखते कि उनकी हैसियत कुछ और है, हमारी हैसियत कुछ और है। आप ये समझे कि पूरी दुनिया की मिसाल और दुनिया में बसने वाली तमाम अक़वाम की मिसाल छोटे छोटे जानवरों की है, जिन्होंने दरिया पार किया और बगैर सोचे समझे दरिया के अंदर छलांगे लगा दी और छलांगे मारते हुए दरिया से पार चले गए। जिस्म हल्का फुल्का है, उनको कोई नुकसान नहीं, लेकिन एक मुसलमान की जिंदगी अगर बगैर सोचे समझे गुजारी जाए, एक मुसलमान बगैर सोचे समझे और दूसरों को देखकर छलांगे मारना शुरू कर दे, मेरे भाइयों, ये उसकी हलाकत और बर्बादी का बाइस होता है। देखने में बड़ा जिस्म वाला, डेढ़ डोल वाला, लेकिन सोच समझकर कदम उठा रहा है, इसलिए कि उसको अपनी जिंदगी की अहमियत का अंदाजा है। उसे ये मालूम है कि अल्लाह ने मुझे कितना भारी भरकम बनाया है। हमें आज एहसास नहीं, अल्लाह ने ये जो इस्लाम की दौलत हमें दी है, ये जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में एक आइडियल मुसलमान को अता फरमाया है, हमें इसकी अहमियत का, इसके भारी भरकम होने का अंदाजा नहीं कि हमारा एक कदम जो बस सोचे समझे उठाया जाए वो हमें किस हलाकत के तक पहुंचा सकता है। हम क्या देखते हैं कि दूसरी अक़वाम फला रास्ते से आगे बढ़ रही है, चलो जी उसी रास्ते पर चलना शुरू। फला कौम फला मैदान में आकर के तरक्की कर गई, उसकी तरक्की के रास्ते वो हैं। अब हम नहीं सोचते कि उस रास्ते पर हमारी हलाकत है या हमारे लिए फ़ायदा है, आंख बंद की उसी रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, ये मुसलमान की शान नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो एक उसूल हमें दिया है इस्लाम की शक्ल में, अहादीस रसूल की शक्ल में जो जिंदगी गुजारने का एक आइडियल अल्लाह ने दिया है, वो इसलिए नहीं दिया कि आप उन छोटे छोटे जानवरों की तरह छलांगे मार करके दरिया पार करने लगे। नहीं, आपको अपने वजूद का एहसास होना चाहिए। आपको हमेशा ये याद रहना चाहिए, मेरे रब ने मुझे इस्लाम की दौलत से नवाजा है, ये कोई हल्की फुल्की दौलत नहीं है। अगर मेरा एक कदम लग़ज़िश की तरफ जाता है तो मेरी हलाकत और बर्बादी है, और अगर एक कदम नर्म जमीन पर पड़ गया और पैर जमीन के अंदर धंस गया, फिर हमारे वजूद को उस
दलदल से निकालने वाला कोई नहीं। आज हम अपने हालात को मेरे भाइयों उठा करके देखें। हमारी मिसाल क्या उस हाथी की तरह है या छोटे छोटे जानवरों की तरह है जो एक दूसरे के पीछे आंखें बंद किए दरिया पार करने लग जाते हैं? हमने कभी गौर नहीं किया है जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं हमारा कौन सा कदम तबाही की तरफ जाता है। हम कभी गौर नहीं करते ये कदम हम उठा रहे हैं ये नुकसानदेह है या हमारे लिए फ़ायदेमंद। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान को तो बड़ा फरासत वाला और अल्लाह ने बड़ी समझ बूझ वाला बनाया। हदीस में तो सराहतन कहा गया है कि मोमिन की फरासत से बच के रहो। लेकिन हमारी फरासत कहाँ गई? सिर्फ दुनिया के नक्शों की खातिर, दुनिया की ज़ेब ज़ीनत की खातिर हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमने कभी गौर किया कि हमारी मंजिल क्या है और हमारा जो ज़िंदगी का ये सफ़र शुरू होता है हमें आखिर अपनी मंजिल कहाँ तलाश करनी है? हम तो मंजिल का रास्ता ही भूले हुए हैं, मंजिल पर पहुंचेंगे कैसे? एक आदमी को अगर ये मालूम हो कि फला जगह मुझे जाना है, मंजिल उसकी फिक्स है कम से कम कि मुझे फला मंजिल तक पहुंचना है, थोड़ा बहुत रास्ता गंदा है, कच्चा है, टूटा फूटा है, गड्ढे हैं, गिरता पड़ता वो मंजिल पर पहुंच जाएगा। इसलिए कि कम से कम मंजिल का तायुन है उसके सामने। हाँ, रास्ते के नशे व फराज हैं, देर सवेर हो सकती है, यह मुमकिन है कि रास्ता खराब है, देर से आप पहुंचे, लेकिन मंजिल का तायुन अगर हो तो मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। हम गौर करें हमारी मंजिल क्या है, क्या मंजिल का तायुन हमने कर रखा है? हमने कभी गौर किया कि हमारी जिंदगी जो चल रही है, एक सफर हमारी जिंदगी का कट रहा है, इसकी मंजिल कहां है? कभी गौर किया हमने? बस आम अक़वाम की तरह, आम इंसानों की तरह जिंदगी के सुबह शाम कटते जा रहे हैं, हमें यह पता ही नहीं कि कट क्यों रहे हैं। हमारे सामने 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल जो जिंदगी आगे की है, जो गुजर गई उसका कोई मसला नहीं, चलिए गुजर गई, लेकिन आगे की जो जिंदगी है, हर आदमी अपने दिल पर हाथ रख करके बता दे कि क्या उसने इन 40-50 साल जिंदगी में कोई मंजिल मुतय्यन की है आज तक, कि मुझे ये जिंदगी जो गुजारनी है किस अंदाज पर गुजारनी है, मुझे अपनी जिंदगी की इंतहा कहां पर जाकर के करनी है, कुछ नहीं पता। एक मंजिल मकान बन गया, दूसरे मंजिल की तलाश, दूसरा बन गया, तीसरे की, एक प्लॉट खरीद लिया, दूसरे प्लॉट की जुस्तजू, बैंक में 50 लाख जमा हो गए तो करोड़ की जुस्तजू शुरू हो गई। बताएं इसके अलावा कोई है जिंदगी हमारी? हो सकता है कोई अल्लाह वाला आप हजरात में से ऐसा हो, कोई अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का मुत्तकी कोई हो कि जिसने वाकई ज़िंदगी का तायुन कर रखा। लेकिन हम गौर करें मेरे भाइयों, का यही ज़िंदगी है बस? अल्लाह ने इसीलिए हमें दुनिया में भेजा, ये तो रास्ते की चीज़ें हैं। आप यहां से जब जाते हो, कहीं पर भी आप जा रहे हो, बड़े खुशनुमा चीजें रास्ते में नजर आती। बहुत सी जगह पर आदमी का दिल खींचा जाता है उस चीज की तरफ और तबीयत चाहती है गाड़ी से उतर करके फौरन जरा चंद मिनट के लिए यहां पर आराम करें, घूमें फिरें, जरा सैर सपाटा करें। लेकिन क्या कोई ट्रेन से उतरता है, चलिए ट्रेन को जाने दे, बाद में देखेंगे? ऐसा हुआ है कभी? आपने यहां से दिल्ली का इरादा किया हो जाने का, कभी ऐसा हुआ है कि मुरादाबाद गाड़ी से आप उतर गए कि चलिए तबीयत नहीं चाह रही, मुरादाबाद बड़ा अच्छा शहर है और बड़ी अच्छी बिल्डिंगें मुझे नजर आ रही है, अब इन बिल्डिंगों को जरा देख कर घूम कर फिर जाऊंगा दिल्ली? कभी हुआ है ऐसा? क्यों नहीं हुआ है? आप दिल्ली किसी टूटे मकान के अंदर पहुंचना चाहते हो, ये रास्ते की बिल्डिंगें आपका सफर नहीं रोकती। हालांकि आपको जाना कहां है? एक टूटे फूटे मकान में,
और बड़ी आलीशान बिल्डिंगें आपको रास्ते में नज़र आती है, आप रुकते नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि आप जानते हैं मेरी मंजिल ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं है, मेरी मंजिल तो वो कच्चा सा मकान है जहां पर मुझे जाना है। फिर आखिर हमने आखिरत की ज़िंदगी को क्यों भुला दिया? जो हमारी एक मंजिल है आखिरत की, हम उससे कैसे आंखें बंद किए बैठे हैं? तशरीफ लाए हज़रत। अच्छा, ये कहीं से भी शुरू कर दीजिए बस। अल्लाह हम सभी को ज़िंदगी का तयन करने की और फिर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमाए। वमा तौफीक इल्ला